द लॉर्ड। पांचवी वाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई पांचवी वाणी है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 28वें पद में इस तरीके से लिखा है। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर अपने वचन भी पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अदब से शुरू हो चुका है। यहाँ पे सब गुजार है प्रभु कि आप हमारा जीवित और जिंदा परमेश्वर है। जितनी बातें आपने अपने गुरु से कही प्रभु, सच में हम सब के लिए जीवन की बात है, उद्धार की बात है प्रभु। और देख प्रभु, इस वाणी को जब वक्ता बयान करते प्रभु, लोग एक कान सुने, हृदय में रख छोड़े, ताकि प्रभु अपने जीवन का और बेहतर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कहाँ उपस्थित हैं? आज कौन सा दिन है? और उसके बाद निराशा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम महान अद्भुत परमेश्वर को याद करते हैं, जिसका नाम बताते चलिएगा, जिसका नाम। और मालूम है इसलिए याद करते हैं कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वो मारा गया, वो घायल किया गया, कांटों के ताज को उसने पहना। और मालूम है अगर आप उसको याद करें तो सबसे पहले उसने एक बात कही कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। शुरुआत इसी बात से कर दी कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उसको यातनाएं देना शुरू कर दिया, उसके बाद उसको तकलीफें देना शुरू कर दिया। और मालूम है एक हिस्से पर जहां पर हमने अभी आपने सुना, मैं प्यासा हूं। तमाम यातनाओं को सहन कर रहा था, तमाम परेशानियों को सहन कर रहा था, दुख को सहन कर रहा था, तकलीफों को सहन कर रहा था। और एक समय आ गया, खुदा के लोगों कहने लगा मैं प्यासा हूं। किस बात की प्यास थी? कौन सी एक इच्छा थी जो यीशु मसीह आज सलीब से इस बात को कहने लगा मैं प्यासा हूं। सातों वाणियां उसने सलीब से कही, हर एक बात उसने सलीब से कही। हमारे ज्ञान की बातें उसने सलीब से कही, हमारे उद्धार की बातें उसने सलीब से कही, हमारे पापों के छुटकारे की बातें उसने सलीब से कही। और मालूम है ये समय आ गया, ये समय आया जब उसने कहा मैं प्यासा हूं। याद करेगा यीशु मसीह कुएं पर मौजूद था, और कुएं पर मौजूद होकर के उस स्त्री से कहने लगा कि तू जानती कौन है तुझसे पानी मांगता है? तुम उसमें से पीती जिसमें से पी कर तो कभी तू प्यासी न होती, परंतु तुझमें सोते फूट निकलते। खुदा के लोगों, आज वही यीशु मसीह है तो कहने लगा मैं प्यासा हूं। वो सोता था, उसके पास लोग आते थे, तृप्त हो जाते थे। जो जो उसको अपना जीवन देता तृप्त हो जाता है। जो जो कहता है यीशु हमारा पिता है, वो तृप्त हो जाता है। जो जो कहता है कि नहीं आज हम यीशु के पीछे चलेंगे, वो उद्धार पाता है। लेकिन आज इस समय में क्या हो गया? यीशु कहने लगा मैं प्यासा हूं। वो स्त्री से कह रहा था, कह रहा तू जानती कि कौन है तुझसे पानी मांगता, तू उसमें से पीती। खुदा के लोगों, आज भी उसकी प्यास हमारे और आपके जीवन की है। उस डाकू ने भी कहा था, कह लगा एक काम करना, तो मुझे याद रखना, जब तो अपने बादशाह में आना तो मुझे याद रखना। मालूम है अगर आप यीशु मसीह के 3 साल की मिनिस्ट्री को देखें तो लिखा हुआ है कि भीड़ उसके साथ चला करती थी। लेकिन जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो भीड़ आगे चल रही थी और भीड़ पीछे चल रही थी। और जब यीशु मसीह आज सलीब पर है तो भीड़ उसके साथ नहीं है। आज सलीब पर अकेला है और भीड़ दूर खड़ी हुई है, उसको देख रही है। हम तमाम प्रकार के उस पे आरोप लगा रही है। और यीशु मसीह आज ऐसी भीड़ को देखकर कह रहा है प्यासा हो। खुदा के लोगों, वो सोता है हमारे लिए, वो हमें तृप्त करता है। और कहने लोग कहता भी इसी बात को है, कहने लगा तुझमें से धाराएं निकलेंगी और तू कभी प्यासा न होगा। निकालिए यशायाह नबी किताब उसके 53 अध्याय उसकी 8वीं आयत को जल्दी जल्दी पढ़िएगा, 7 मिनट का समय है। यशायाह नबी किताब उसका 53 अध्याय उसकी 8वीं आयत को जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़िएगा जी। यशायाह 53 उसकी 8 आयत जी। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। खुदा के लोगों को जीवितों के बीच से उठा लिया गया। मेरे लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। खुदा के लोगों,
किसके संग उसकी कब्र ठहराई गई? क्या वो लिखा हुआ पिलातुस कहने लगा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। और उसके बाद प्यास सलीब से इस बात को कह रहा मैं प्यासा हूँ। अगर उसे 53 अध्याय की 5वीं आयत को पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है जी, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण जी घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। खाने सब किसके कारण? कहीं लिखा हुआ है कि उसके कारण, लिखा हुआ हमारे कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारे उन पापों के कारण जो हमको दिखाई नहीं देते, उसके कारण वो कुचला गया, उसके कारण मारा गया, उसके कारण गाड़ा गया, उसके कारण उसने हर एक तकलीफ सही ताकि हम आजाद किए जाए। हालेलुया। आज सलीब से कह रहा मैं प्यासा हूं। क्या हमने आज भी उसकी प्यास को बुझाया? हमने कहा यीशु हम जीवन आज आपको देते हैं, क्या हमने प्यास को बुझाया? मालूम है कहने लगा मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन बहते सोते जल को त्याग दिया और अपने लिए से हौद बना लिए जिनमें पानी टिकता नहीं। मालूम है वो हौद टूट चुके हैं, ठहर नहीं पाता पानी उस पे, हम हौद बना करके बैठे हैं। आज भी वही वाली बातें पाई जाती, आज भी वही वाले विचार पाए जाते, आज हमारा चाल चलन वही वाला पाया जाता। परमेश्वर के लोगों दूर आ जाइएगा और कहे यीशु हम आज आपके पास आ रहे हैं और कह रहे यीशु हम आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, हम समर्पित करना चाहते हैं अपने जीवन को। खुदा के लोगों ये वाली बात हमारे और आपके जीवन पूरी होगी। हे पिता इन्हें माफ कर नहीं जानते क्या करें। हालेलुया। तो कहने लगा मैं प्यासा हूँ।